11 जनवरी 1966 की रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। एक तरफ उनका शव भारत लाने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर तेज हो चुकी थी। 2 साल पहले ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी के रास्ते में कांग्रेस सिंडिकेट खड़ा था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे दिग्गज नेता थे। उनका मानना था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए तो किसी की नहीं सुनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया। सिंडिकेट कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मनाने में जुटा। कामराज ये बात जानते थे कि उस वक्त देश एक गैर हिंदी भाषी साउथ इंडियन को पीएम स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण उन्होंने सिंडिकेट से कहा, मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूं न अंग्रेजी, फिर कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूं। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे। यही गूंगी गुड़िया सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थी। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले। इस तरह से वो प्रधानमंत्री चुनी गई। सिंडिकेट का ये आकलन गलत साबित हुआ। जिन्हें गूंगी गुड़िया समझ कुर्सी तक पहुंचाया, वो बाद में आयरन लेडी बन गई। बात इस हद तक बिगड़ी कि 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। साल 1959 अगस्त का महीना था। सुबह का वक्त था। इलाहाबाद के आनंद भवन में खाने की मेज पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर छिड़ी और इस बार बातें बहस में तब्दील हो गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को सस्पेंड करना। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो फांसीबाद है। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी की ये प्रवृत्ति खुलकर सामने आई। उनके कामकाज से कांग्रेस सिंडिकेट भी खुश नहीं था। ऐसे में इंदिरा पार्टी के अंदर ही अपनी अलग टीम बनाकर बड़े फैसले लेने लगी। जब से कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी और सरकार के बीच तनाव चलता आ रहा था। आजादी के बाद नेहरू को भी पार्टी अध्यक्षों के साथ संघर्ष ही करना पड़ा। इस वजह से 1951 में वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री को पार्टी के प्रति जवाबदेह बनाने से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजाक बनकर रह जाएगी। नेहरू के निधन के बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं के समूह सिंडिकेट ने कमान संभाली। इसने प्रधानमंत्री पद पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। सिंडिकेट के दबाव में ही 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा ने अलग रुख अपनाया तो संघर्ष और बढ़ा। देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत के बाद 1969 में चुनाव हुए। इस चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारना चाहती थीं, लेकिन बुजुर्ग कांग्रेस नेताओं का सिंडिकेट इंदिरा की नीतियों को पसंद नहीं करता था। सिंडिकेट के दबाव में कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया। इंदिरा गांधी ने इसे अपने अपमान के तौर पर देखा। बस फिर क्या था, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी का समर्थन कर दिया। शुरुआत में इंदिरा गांधी ने खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध नहीं किया, लेकिन चुनाव से मात्र 4 दिन पहले उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील की। 1969 के इस चुनाव में कांटे की टक्कर हुई। पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिला। दूसरे राउंड की गिनती में इंदिरा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी से 1% के मामूली अंतर से जीते। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा इंदिरा ने कई फैसलों में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को बाहर रखा। उदाहरण के तौर पर जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पूर्व महाराजाओं की पदवी और सुविधाएं तक खत्म की। उस वक्त मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। इन नीतियों का उन्होंने विरोध किया, जिससे दोनों के बीच गहरे मतभेद हुए। 1969 में ही इंदिरा ने अपने मंत्रिमंडल से उनको निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी का टूटना तय हो गया था। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया। इंदिरा भी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेसियों को अपने पक्ष में लामबंद कर रही थीं। इंदिरा समर्थकों ने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाने की मांग की ताकि नया प्रेसिडेंट चुना जा सके। गुस्से में निजलिंगप्पा ने इंदिरा को ओपन लेटर लिखा और इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया।
इंदिरा ने भी निजलिंगप्पा की बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया। 1969 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 अलग-अलग जगहों पर मीटिंग हुई, एक प्रधानमंत्री आवास में और दूसरी कांग्रेस के जंतर मंतर रोड कार्यालय में। 12 नवंबर 1969 कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया और संसदीय दल से कहा गया कि वो अपना नया नेता चुन ले। 1969 के नवंबर तक इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस आर यानी रिक्विजिनिस्ट और सिंडिकेट की अगुवाई वाले खेमे को कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। इन दोनों दलों को पुरानी और नई कांग्रेस कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधारा की लड़ाई बताया, इसे अमीरों के तरफदार और गरीबों के हिमायती बताया। कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई पार्टी बनी। कांग्रेस के 705 सदस्यों में से 446 ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया और उनके साथ चले गए। कांग्रेस ओ में इसका नेतृत्व सिंडिकेट ने किया। इसमें पार्टी के पुराने नेता और संगठन के सदस्य शामिल थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने के बाद इंदिरा ने डीएमके और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर इंदिरा का इरादा पूर्ण बहुमत लाने का था। साल 1978 अब इंदिरा ने कांग्रेस आई नाम से एक विपक्षी दल बनाई। इसके नाम में आई का मतलब इंदिरा ही था। जनता पार्टी की सरकार 3 साल में गिरी और 1980 में इंदिरा फिर चुनाव जीतकर देश की प्रधानमंत्री बन गई। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई तो नया चुनाव चिन्ह अपनाने का फैसला किया। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल उस वक्त इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थी। उनकी गैर मौजूदगी में बूटा सिंह को चुनाव आयोग भेजा गया। चुनाव आयोग ने उन्हें 3 चुनाव चिन्ह हाथी, साइकिल और हाथ का पंजा विकल्प दिया। बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन पर ऑप्शन बताए और कहा, मेरे विचार से हाथी ठीक रहेगा। बूटा सिंह की आवाज मोटी थी। इंदिरा गांधी ने हाथ के बजाय हाथी सुना। इस पर इंदिरा गांधी बोली, नहीं नहीं, हाथ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ से बूटा सिंह फिर बोले, वही तो कह रहा हूं, हाथ ठीक रहेगा। लेकिन इंदिरा को बूटा सिंह की आवाज में हाथ फिर हाथी सुनाई पड़ा। इंदिरा गांधी के साथ मौजूद पीवी नरसिम्हा राव ने फोन लेकर कंफ्यूजन दूर किया और इस तरह कांग्रेस को हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह हासिल हुआ। 1984 में चुनाव आयोग ने कांग्रेस आई को असली कांग्रेस की मान्यता दी। 1996 में आई हटाकर पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।